Hello guys, Dr. Fawad Ahmed is going to present about the topic today, that is periodic classification of elements and periodicity. Periodic table क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, कहाँ अरेंज किया जाता है, क्यों अरेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको बड़ा पार्ट्स की फॉर्म में लेके चलेंगे। अगर सारा एकदम इसको इकट्ठा सारा अगर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक ही टॉपिक के अंदर, तो इट विल बी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट टेबल। सो डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसको टॉपिक को स्टार्ट करने के। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स से, कौन से लॉज थे जिनके तहत प्रोडक्ट टेबल को अरेंज किया गया। लेकिन जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्रोडक्ट टेबल, एलिमेंट्स को उसमें कैसे अरेंज किया गया है, उसकी तरतीब क्या है। ये सारी चीजें आज हम थोड़ा सा ब्रीफ से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक periodic classification of elements and periodicity। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट टेबल। इसको मैं कैसे लिखता हूं, इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स की फॉर्म में जिस सीक्वेंस से आप अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। अब हकीकत में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर आपने एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज करने की क्या सीक्वेंस है, इसकी क्या हिकमत है इसके पीछे। सीक्वेंस क्यों हम करते हैं, उसकी वजह यह है कि इट इज अ बेसिक फ्रेमवर्क इन ऑर्डर to understand physical and chemical properties periodically। कि ये भी क्या बताता है कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी और उनको किस सीक्वेंस से अरेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ग्रुप 1 इज अ अल्कली मेटल्स। अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनको एक ही उसमें ग्रुप में रखा गया है क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती है, बिकॉज अल्कली मेटल्स आर द मेटल्स एंड सिमिलरली दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दैट्स व्हाई वी प्लेस देम इन अ सेम ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल, क्लासिफिकेशन कई तरीकों से होती है। या तो आप उसको क्लासिफाई कर लें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, या आप उनको क्लासिफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीरियड्स, या आप उनको क्लासिफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स लाइक दैट। तो ये डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन है। आज के लेक्चर में सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया जाएगा, दैट इज ग्रुप्स एंड सेकेंड वन इज द पीरियड्स। So let's start. What are the groups? How many groups and how we have to arrange these groups? On the basis of groups, we divide the product table into 8 parts. Like there are 8 groups in the product table. So पहले understand करना है what is a group. अगर आप उस प्रोडक्ट टेबल को जायजा लें, उसका बाद में आपसे शेयर भी करूंगा मैं। अगर आप प्रोडक्ट टेबल को देखें तो उसमें दो किस्म की चीजें आपको नजर आ रही है। द फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड द सेकंड वन इज द वर्टिकल कॉलम्स इन द प्रोडक्ट टेबल। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। Vertical columns in a product table are called as groups. There are 8 groups written in Roman numerals. The question is that what are the Roman numerals? Roman numerals, like we don't write one like that. No, we will write the one like this one. So this is a Roman numeral. So there are 8 groups in the product table, and these groups are further subdivided into subgroups. The groups are further subdivided into subgroups. For example, group 1A
and group 1b. Means we have divided the groups into two sequences, A and B. अभी A group क्या कहलाता है? They are the normal, typical or representative elements, and the second one is जो group B है, हम उसको क्या कहते हैं? Less typical elements, और these are the transition elements. और ये वही transition elements है जो अगर आप periodic table का जायजा लें तो उसके मिडल में जो elements पड़े हुए that are called as a transition elements. For example, group 1 है, इसमें कौन क्या चीज पाई जाती है? अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. सिमिलरली अगर आप ग्रुप 1b का जायजा लें, so we get following metals: copper, silver and gold. तो हमने ग्रुप्स को कैसे डिवाइड कर दिया? ग्रुप 1a एंड ग्रुप 1b. अब इनको क्यों, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर टॉपिक्स. अब आते हैं नेक्स्ट. On the basis of periods, how we classify the elements on the basis of periods? There are 7 periods usually written in Arabic numerals. इसको वैसे लिखा जाएगा जैसे हम पीरियड को लिखते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा. मैंने कैसे इसको क्लासिफाई किया? डिफरेंट स्टाइल से इसको क्लासिफाई करने के, आप अपने स्टाइल को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द वेरी बेस्ट स्टाइल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, I classify the first period as a shortest period, which contain only two elements that are hydrogen and helium, and they both belong to group A, means main group elements. इसका मतलब ये हुआ कि हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स को कौन से एलिमेंट्स बोलेंगे? फॉर एग्जांपल S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द P ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज द मेन एलिमेंट्स. एंड टिपिकल, नॉन टिपिकल में क्या आ जाएगी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द प्रोडक्ट टेबल. शॉर्ट पीरियड दो किस्म की है, और दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं. पीरियड्स मीन व्हाट आर द पीरियड्स? दे आर द हॉरिजॉन्टल रोज. द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज द पीरियड्स. लिथियम टू नियॉन, दिस इज आल्सो बिलोंग टू द ग्रुप A. सोडियम टू आर्गन, group A. The next period, this is the first one, second, third, fourth one. The fourth one is called as the long period. It contains 18 elements. In 18 elements कहां से शुरू होते हैं? पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक और रुबिडियम से जीनॉन तक. आप कहते हैं इसमें कैसे है? इसमें जो 8 एलिमेंट्स है वो तो हो गए मेन ग्रुप के, और जो 10 है वो कौन से हो गए? ग्रुप बी के, विच आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की, लॉन्गेस्ट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? 8 + 10 + 14, जिसमें 8 जो है वो ए ग्रुप से है, 10 जो है वो बी ग्रुप से है, 14 जो है वो भी बी ग्रुप से. लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन कैसे है कि अगर हम बात करें 8 लॉन्गेस्ट में 8 वाले, 8 में हमारे पास आ जाएंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स, 10 जो सेंटर में है, और जो 14 है बी, उसमें लेंथेनाइड सीरीज आता है. लेंथेनाइड मींस जो लेंथेनम से स्टार्ट हो रही सीरीज, और उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज है, वो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल हो जाए. नेक्स्ट पीरियड हम इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड, जिसमें 2, 10, 14 एंड सो ऑन क्यों लिखे? कि अब नए आने वाले जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे हम उनको यहां प्लेस करेंगे. These are called as actinides, and actinides are also called as rare earth metals. So I hope so that this was a very brief classification of the groups and the periods. Inshallah, in the later lecture, we will cover about how to classify the periodic table in the form of metals, non-metals, and metalloids. I hope so you understand this one. Thank you very much.